हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ आज सार्थक है, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 25 है। और यह 25 रैंक मेरा भी था जब मैंने आईआईटी जैम दिया था, और इनका भी 25 ही रैंक है। मैंने जैम 2016 में दिया था। तो आज ये मेरे साथ है और ये आपके साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की और सारे ऑल सिलेबस को इन्होंने किस तरीके से कवर किया विथ प्रैक्टिस सेट विथ टेस्ट वगैरह। इनको बीच में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए जी, और उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया। तो मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में आईआईटी जैम एमएस सीईटी गेट स्टैटिस्टिक्स एंड आईएसआईएम स्टैट्स की प्रिपरेशन कराता हूं। तो सबसे पहले सार्थक, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आईआईटी जैम में इतना अच्छा रैंक गेन किया। तो मैं चाहता हूं थैंक कि यू सर। आप, हाँ, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सर मेरा नाम सार्थक गमे है। मैं शिरडी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन गरवारे कॉलेज पुणे में किया है, जो एसपीपी अंडर आता है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में किया है। तो पहले ये बताइए कि आपको ये 25 रैंक गेन करके कैसा फील हो रहा है। सर बहुत खुशी हुई। पिछले बार मैथ्स में दिया था तब सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुआ था। इस बार स्टैटिस्टिक्स में देने के बाद AR 25 आ गए, तो बहुत बहुत खुशी है। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है। सर पिछली बार मैंने मैथ्स में दिया था। तब तब मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ था पर आईआईटी नहीं मिल रहा था। इस बार मैंने स्टैटिस्टिक्स में दिया था और इस बार क्लियर हो गया फाइनली। यानी आप मीन्स आपका बीएससी जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में है। नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स में है बट मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था, इसलिए मैंने पिछली बार मैथ्स में दिया था सिर्फ ऐसे ही, बिना पढ़ाई किए। उसमें कट ऑफ क्लियर हुआ, फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो फिर मैंने इस बार सोचा कि इस बार सीरियसली दे दें। फिर स्टैटिस्टिक्स में इस बार दिया तो क्लियर हो गया सर इस बार। तो आपने अचानक स्टैटिस्टिक्स में मीन्स पहले तो आप मैथमेटिक्स की तरफ गए, फिर स्टैटिस्टिक्स की तरफ आप मूव कर गए, तो इसके बीच का कुछ रीजन। सर आपको ही मैंने कॉल किया था तब। मतलब मेरे को मैथ्स में ही करना था एक्चुअली, बट आपने बोला कि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा स्कोप है, तो इसलिए मैंने बाद में डिसीजन लिया कि बीएससी भी स्टैटिस्टिक्स में स्कोप भी इधर है, तो फिर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करना ही बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब प्रेफरेंस दिया। तो आपने मुझे शायद कॉल फरवरी के आसपास किया था ना, पिछले साल। हाँ सर। हाँ हाँ सर, जैम की जब एग्जाम कंप्लीट हुई थी ना, तो उसके बाद इमिडिएटली आपको मैंने कॉल किया था, फिर ओके आपने ओके। मुझे सजेस्ट किया था कि आपको स्टैटिस्टिक्स में करना चाहिए। ओके, हाँ, शायद तो मुझे तो शायद मैं आपको ही बोला था कि यार सब दुनिया मीन्स मैथमेटिक्स वाले जी जी स्टैटिस्टिक्स सर। के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और आप स्टैट से मैथ की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो। तो फिर आपने वहां से अपना डिसीजन को वापस से चेंज जी, किया, राइट। ओके। जी तो सर, जी सर। तो ये बताइए कि आप सुप्रीमम क्लासेस के बारे में किसके थ्रू पता चला। सर मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा था टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे कई ग्रुप थे, तो टेलीग्राम से मुझे पता चला कि सुप्रीम क्लासेस के बारे में, तो वहां से फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया और फिर ज्वाइन किया। मुझे जहां तक पता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी ना हमारे यहाँ पर सुप्रीमो में काफी यूनिक रही है, क्योंकि आपने सारे लेक्चर्स का जी सर। रिकॉर्डिंग ही कवर किया है। तो आप इतने डेडिकेशन के जी साथ एक सर। एक लेक्चर्स को कैसे कंप्लीट किया। सर एक्चुअली मैंने ना सुप्रीमम फरवरी में ज्वाइन किया था, बट कॉलेज के एग्जाम की वजह से ना मैं मतलब लेक्चर कर नहीं पाया था। सिर्फ बेसिक लेक्चर जो थे वही किए थे, फिर बहुत सारी रिकॉर्डिंग थी, फिर मैंने जून से स्टार्ट किया। फिर मैं क्या करता था ना सर, जो आपकी मैथ का एक लेक्चर और स्टैट का एक लेक्चर, एक एक लेक्चर पकड़ता था, एक दिन स्टैट करता था, एक दिन मैथ करता था, फिर ऐसे ही धीरे 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 मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करना मतलब कंप्लीट किए। तो आप तो ज्वाइन तो करीब करीब मार्च के आसपास हो गए थे ना। जी सर, पर जो कॉलेज के एग्जाम्स थे ना और कॉलेज के जो प्रोजेक्ट वगैरह करने थे, तो उसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं कर पाया था, तो फिर मैंने जून से प्रॉपर स्टार्ट किया अपना। तो आप थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके आप बतलाइएगा कि आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग देखते थे, फिर उसका किस टाइप से एनालिसिस करते थे, और एनालिसिस करने के बाद आप क्वेश्चंस डीपीपी जो भी है उसको आप किस तरीके से ट्राई करते थे। सर मैं ना मतलब बोर ना हो इसलिए ना मैं एक एक चैप्टर मैथ्स का पकड़ता था और एक स्टैट का पकड़ता था। फिर एक दिन स्टैट करता था, एक दिन मैथ करता था। फिर जब आज अगर एक लेक्चर देख लिया, तो अगले लेक्चर देखने से पहले उसका पूरा रिवीजन कर लेता था, फिर अगला लेक्चर देखता था। और सर मैंने एक भी लेक्चर 1.5 की स्पीड पे नहीं देखा, मैंने मतलब बहुत धीरे धीरे लेक्चर्स किए, और मतलब पूरा जब समझ जाता था तभी मैं आगे बढ़ता था। इसकी वजह से सर मेरा स्टैट जो मैं ग्रेजुएशन में था तब बहुत वीक था, जब मैं सुप्रीमम में आए तभी मैंने मतलब स्टैट्स को अच्छी तरह से सीखा। और सर फिर अगर मतलब मैं डीपी पे ना पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद सॉल्व करता था, और जो डाउट होते थे वो ग्रुप पे पूछता था। ऐसे ही मैंने मतलब सारे एक एक चैप्टर, फिर उसके बाद उसकी डीपीपी, और फिर अगले चैप्टर पे जाता था। इसी तरह मैंने फिर मैथ और स्टैट ऐसे कंप्लीट किया। मैं पहले एक
एक लेक्चर स्टैट का देखता था, एक लेक्चर मैथ का देखता था, मतलब इससे बोर नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि आप एक इसके लिए टाइम शेड्यूल फिक्स किए थे कि आप रैंडम किसी भी टाइम पर लेक्चर को देखते थे? नहीं सर, मैं शाम के समय में लेक्चर को देखता था। स्टार्टिंग मतलब सुबह सुबह कैसे फ्रेश होते हैं ना, तब मैं रिवीजन करता था और डीपीपी को सॉल्व करता था, और शाम के समय में लेक्चर देखता था सर। जब जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखना स्टार्ट किए थे तो आपने सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? सर मेरे को मतलब अक्टूबर तक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरा, मैथ्स का भी, स्टैट्स का भी, और डीपीपी भी कंप्लीट कर लिए थे। आप बीच में कोई टॉपिक्स को बार बार रिवीजन भी करते थे कि एकदम फ्लो में आप आगे ही बढ़ते जा रहे थे? नहीं सर, नहीं सर, मैं ऐसा कभी मतलब हर टाइम रिवीजन करता था। मैं एक रिवीजन के लिए एक टाइम सेट करता था, उस टाइम में मैं रिवीजन करता ही करता था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब बहुत दिन निकल गए और मैंने कभी रिवीजन नहीं किया। मैं हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करता था। उसकी वजह से मतलब रिवीजन का बहुत हेल्प होता है सर। अगर रिवीजन कर लिया ना प्रॉपर, तो आधा काम वही वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप मेरे नजर में थे क्योंकि आपने मेरे को कॉल किया था, तो मुझे पता था कि हाँ आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जी और सर। जब रैंक आया तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि आप रिकॉर्डिंग देख करके इतना बेहतर रैंक लाए। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जिनका सेमेस्टर के चलते क्लास का बैकलॉग लग जा रहा है या किसी और रीजन से क्लास का में बैकलॉग लग जा रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू एक एक लेक्चर को प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट किए हैं ना, आप इसी सेम पैटर्न को फॉलो करके आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ना मीन्स एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, जिसको आप अच्छे से यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आप भी बहुत बेहतर कर सकते हो। तो ये बताइए कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद आपने वापस से रिवीजन किया या टेस्ट सीरीज डायरेक्ट आप देने लगे? नहीं सर, टेस्ट सीरीज मतलब अक्टूबर में टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, तो टेस्ट तो मैं देता था, बट उसको मैंने इतना स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैंने क्या किया सर, रिवीजन मतलब जितने भी चैप्टर पहले थे सबका रिवीजन किया और उसके नोट्स निकाले, शॉर्ट नोट्स। उसमें मेरा मतलब 1 मंथ लगा था, बट उसका मुझे मतलब फाइनल के जो 2 मंथ्स थे उसका बहुत फायदा हुआ। मैंने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स निकाले थे सर। और फिर उसके बाद मैं टेस्ट देता था, बट टेस्ट का जो सीरियस प्रिपरेशन था वो नवंबर से मैंने स्टार्ट किया। उसके पहले मैंने सारे शॉर्ट नोट्स और रिवीजन कंप्लीट कर लिया था सर। वाह। तो ये मुझे ये बताइए कि जो ये रेगुलर टेस्ट होता था आप उसको कैसे मैनेज करते थे? जैसे हर लेक्चर के साथ जो आप देखते थे उसके अकॉर्डिंग एक हर एक यूनिट वाइज टेस्ट भी हुआ था, कहीं पर सब यूनिट वाइज भी जी। टेस्ट हुआ था। मुझे याद है कि सिलेबस कंप्लीट करते करते लास्ट सितंबर तक एटलीस्ट 14 या 15 टेस्ट हो चुके थे। तो क्या आपने उसके मीन्स लेक्चर के साथ ही आपने सारा टेस्ट दे दिया? नहीं 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 सर, मैंने लेक्चर के साथ नहीं दिया था। मतलब लेक्चर के साथ सिर्फ एक और 2-3 टेस्ट ही दिए थे, बट जो बाकी के टेस्ट थे वो मैंने बाद में ही दिए थे। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके नोट्स के रिवीजन किए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स निकाले, फिर उसके बाद मैं टेस्ट को चालू किया सर। तो आप टेस्ट स्टार्टिंग से देना स्टार्ट किए कि कब एफएलटी से स्टार्ट किया, यानी आपने टेस्ट यूनिट वाइज से स्टार्ट किया या फुल एंड टेस्ट से स्टार्ट किया था या प्रीवियस ईयर? सर मैं क्या करता था, मतलब आपका जो शेड्यूल था ना फुल लेंथ टेस्ट का, उसको फॉलो करता था, और मतलब उसके बीच में जो मतलब यूनिट वाइज टेस्ट थे ना उसको देता था। मतलब अगर मंडे को फुल लेंथ टेस्ट है और अगला फुल लेंथ टेस्ट अगर फ्राइडे को है, तो मैं मतलब वेनेसडे को एक यूनिट वाइज टेस्ट दे देता था, ऐसे करता था। तब आप जो टेस्ट देते थे उसका रिवीजन कैसे करते थे? मीन्स उसका एनालिसिस कब करते थे, उसी दिन? हाँ मतलब जब टेस्ट का सॉल्यूशन आ जाता था ना, तब मैं क्या करता था, मतलब टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं दिखता था। मैंने मतलब हर क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली अच्छे से नोटबुक में लिख लेता था, हर एक क्वेश्चन को। और फिर उसके बाद अगर नहीं आए तो मैं ग्रुप पे डिस्कस करता था या फिर सॉल्यूशन को देख लेता था। बट मतलब जितने मैंने शायद 15 से 20 टेस्ट दिए फुल लेंथ, और मैंने हर एक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन किया है और उसको 2-3 बार रिवाइज भी किया है। मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने 15-20 ही टेस्ट दिए थे, बट उसका मुझे सारे के सारे टेस्ट याद हो गए थे। मैंने ऐसा किया था, और ओके फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। ओके ओके नाइस। तो ये बताइए कभी आपने जब पहला टेस्ट दिया था तो उसमें मार्क्स कम आया था क्या, और कुछ डिमोटिवेशन सा ऐसा कुछ हुआ था? सर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था सर, उसमें 8 ही नंबर आए थे। सर यही मतलब आपको भी मैंने मैसेज किया तो आपने मुझे बोला था कि एक आध टेस्ट में हो जाता है ऐसे, मतलब आगे जब अगर आप मतलब कंसिस्टेंट रहोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो मैंने वही किया सर, मैंने मार्क्स के बारे में इतना सोचा नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट देते गया और उसका एनालिसिस करते गया, फिर अपने आप मार्क्स बढ़ने गए, बढ़ने लग गए। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है ना उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप मार्क्स के लिए टेस्ट मत दो। कितने लोग मार्क्स कम जी आने सर। के डर से टेस्ट नहीं देते हैं, जब पहला टेस्ट में मार्क्स कम आ जाता है तब मार्क्स को साइड में रखो। और जहां तक मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मैं बच्चों का एनालिसिस बैठ करके देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैं देखा कि यार ये लड़का का तो मार्क्स कम आता था, अचानक से ज्यादा स्कोर करने लगा, तो मुझे देख करके खुशी हुई। तो फिर उसी समय मैं एक ऑडियो मैसेज ग्रुप में भेजता हूँ कि भाई आप टेस्ट सीखने के लिए दो, मार्क्स के लिए मत दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स पहले के टेस्ट में कम आता था,
लेकिन अब बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और उनमें से केवल आप ही नहीं थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को काफी अच्छा इम्प्रूव किया। तो टेस्ट तो सबके लिए जरूरी है ही। जी सर, और एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और सर आपने एक बात बताई थी कि हर एक क्वेश्चन का प्रॉपरली सॉल्यूशन लिखना चाहिए, तो मैं वही करता था सर। मतलब जितने भी क्वेश्चंस टेस्ट में थे उसका मैं प्रॉपरली सॉल्यूशन लिखता था, और उसको मतलब ऐसे नहीं कि मैं रफ में लिख के छोड़ देता था। उसको प्रॉपरली लिखता था, उसको बाद में रिवाइज भी करता था 2-3 बार। टेस्ट में कुछ स्कोर भी इंप्रूव हुआ और ओके फाइनली भी। ओके, हाँ तो ये बताइए, ये जो आपका ये जनवरी और जो फरवरी का 10 दिन बचा था, उसमें आपने हम्म। उसमें आपने क्या किया? रीटेस्ट दिया कि डीपीपी का वापस आपने रिवीजन किया? आपने उस समय को किस टाइप से प्रिपरेशन के लिए दिया? नहीं सर, मतलब मैंने रीटेस्ट तो नहीं दिया था, मैं रिवीजन करता था टेस्ट का। सर मैंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग में जो आपकी क्लास के नोट्स थे उसके शॉर्ट नोट्स निकाले थे। और मैं जब टेस्ट का रिवीजन करता था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब रिजल्ट्स होते हैं, उनको मैं उस शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेता था। और तो फिर लास्ट के जो 10-15 दिन बचे थे मैं उसी शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करता था। और जो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, जैसे आपने मतलब FLT 21 27 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, मैंने उस 2-3 बार उनको रिवाइज किया। और जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको भी रिवाइज, मतलब ये लास्ट के 15-20 दिन में यही किया था मैंने। मेरा मेन फोकस शॉर्ट नोट्स पे था और टेस्ट पे था और प्रीवियस क्वेश्चन पे था। ये बताइए, स्टैटिस्टिक्स में ये जो इन्फरेंस टॉपिक है, आपने इसे किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया? सर एक्चुअली मेरा पूरा स्टैटिस्टिक्स ही मतलब वीक था। मेरा मैथ्स अच्छा था पर स्टैटिस्टिक्स पूरा ही वीक था। तो इन्फ्रेंस पर्टिकुलरली अगर आप इन्फ्रेंस का पूछ रहे हो तो मैंने आपके लेक्चर जो थे उनको पूरा देखा। और फिर इतना टाइम नहीं था उस समय, तो फिर मैंने सिर्फ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो बुक है उसकी थियरी पढ़ी थी। और जो डीपीपीज है उसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व किया था। और जो आपके मतलब इन्फ्रेंस के डीपीपी का आपके आपने डिस्कशन भी किया था उसको भी मैंने देखा था। तो मैंने इन्फ्रेंस को ऐसे कंप्लीट किया सर। तब ये आप बोल रहे हैं कि मेरा इन्फ्रेंस, सॉरी, मेरा स्टैटिस्टिक्स पूरा ही एक तरीके से वीक था। तो आप फ्रेशर्स के लिए क्या मैसेज देना जी जी देना सर। चाहते हैं, जो पहली बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, वो किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करे ताकि वो आपको फॉलो करके आपकी तरह स्टैटिस्टिक्स सीख जाए और इतना बेहतर रैंक ला सर उसके लिए सुप्रीम क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा सर। आप ही मतलब अच्छा पढ़ा सकते हो सर स्टैटिस्टिक्स। मैंने तो सके? मतलब वही से सीखा है सर। मैं कॉलेज जाता नहीं था सर, तो मेरा स्टैटिस्टिक्स बहुत वीक था। जब मैं सुप्रीम क्लासेस ज्वाइन किया तभी मेरा स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ सर। मैंने मतलब बुक्स भी ज्यादा फॉलो नहीं किया है, सिर्फ एक फंडामेंटल ऑफ मैथ जो एस सी गुप्ता बुक है उसको ही फॉलो किया है, और उसको भी पूरा नहीं फॉलो किया, सिर्फ इन्फरेंस का पार्ट पढ़ा है। और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए मैंने पूरा मतलब आपके जो नोट्स है उसको ही पढ़ा है, बाकी कुछ नहीं किया सर उसके अलावा। और आपके ये नोट्स बाकी और प्रैक्टिस टेस्ट है? इतना ही, और डीपीपी। ओके हाँ सर, डीपीपी भी किए स्टैटिस्टिक्स से। ओके, तो ये बताइए कि जो स्टूडेंट जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 15 दिन निकल गए तो उसका रिवीजन करना ही करना है, तभी चीजें याद रहेगी। और आप जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट शॉर्ट नोट्स निकालने चाहिए, क्योंकि सर लास्ट के जो 15-20 दिन होते हैं ना उसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये शॉर्ट नोट्स की वजह से हम पूरा सिलेबस बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं। फिर सर शॉर्ट नोट्स में भी जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट आप जब मॉक टेस्ट देते हो उसमें मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। फिर बहुत सारे नए नए फॉर्मूले भी मिलते हैं। उन सारे फॉर्मूलों का नोट्स मतलब उनके भी नोट्स बनाने और उनका भी रिवीजन करना है सर। इसमें मतलब इसको ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं सर। इस अगर ऐसा कर लिया तो मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। मैंने तो ऐसा ही किया था। चलो, वेल डन। तो आपका सार्थक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके वैसे स्टूडेंट्स को गाइड किया जो रिकॉर्डिंग देखने से डरते हैं, या मेरा लाइव क्लास छूट गया अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद उनके लिए ये इंटरव्यू, ये टॉक काफी बेनिफिशियल होगा। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।